सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज वतन अजीज की मिट्टी को फितना तो खारिज पाक करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जिला कुरम में खारिज दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना महारत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के कौमी अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से जिला कुरम में फ़ौज पाकिस्तान की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कामयाब कार्रवाई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अस्तोर में सैलाबी रेले में फंसे सियाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ की हदायत पर NTMA ने फौरी एक्शन लेते हुए वज़ीर आज़म को सैलाबी रेले से मुतासरा इलाके में गैर मुल्की सियाहों के महफूज होने की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि 2 अतालवी और 1 अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले सियाह महफूज मकामात पर है और मुतासरा इलाके से दूर है। पीना पुल के बहाली का काम भी तेजी से जारी है। हुकाम की जानिब से रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि NTMA और मुतल्लिका इदारे हालात का जायजा ले रहे हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए सियाह और मुकामी लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो। मुल्क में नए मानसून स्पेल ने एंट्री दे दी। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिशों की वजह से पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा है। नारोवाल, शकरगढ़ और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शकरगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। नाला बई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर कागान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी रेलों के बाद शहर से कई देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के दारकूमत पेशावर के इलाके वर्सक रोड बीट बाला में पुलिस वैन के करीब धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस वैन के करीब उस वक्त धमाका हुआ जब एहलकार वर्सक रोड पर मामूल के गश्त पर थे। कैपिटल पुलिस अफसर कासिम अली खान ने बताया कि धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इसके अलावा 3 राहगीर भी जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के सुपरिटेंडेंट पुलिस अरशद खान ने कहा कि धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। उनका कहना था कि धमाका रिमोट कंट्रोल था। 6 से 7 मुस्तबा अफराद को तफ्तीश में लेकर हिरासत में लिया गया। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी क़यादत के साथ गजा पट्टी जाने का ऐलान कर दिया। तुर्किया की पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब में सदर महमूद अब्बास का कहना था कि तमाम फलस्तीनी क़यादत के हमरा गजा पट्टी जाऊंगा और अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फलस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत रोकने के लिए काम करूंगा। सदर महमूद अब्बास ने कहा कि चाहे हमारी जानें चली जाएं, हम ये काम करेंगे। हमारी जानें प्यारे गजा के बच्चों की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। हम फतह या शहादत जैसी 2 अच्छी बातों के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइली हमलों के बावजूद फलस्तीनी अवाम डट कर खड़े हुए हैं। उनका कहना था कि पूरा का पूरा गजा हमारा है। हम ऐसा कोई हल कबूल नहीं करेंगे जो हमारे इलाकों को तकसीम करे। गजा के बगैर कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। कौमी हीरो अरशद नदीम और इनके अहल खाना के एजाज में खास तकरीब GHQ रावलपिंडी में मुनाकिद की जाएगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित हुए। वाज़ेह है कि जावलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने पैरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शकील खान ने कहा कि स्क्रप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला इस वक्त सूबा में करप्शन के सरगना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आला से इख्तलाफात उसूलों पर हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वजीर आला ने बानी पीटीआई इमरान खान के उसूलों को अपने पाँव तले रोन दिया है। इस बदउनवान निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। वजीर आला को इस्तीफा भेज दिया है। शकील खान के इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अभी तक तहरीरी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। शकील खान को डी नोटिफाई करने की असम्बली पर दस्तखत करने गवर्नर को भेज दी। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इलाकों से लापता अफराद की गुमशुदगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। लापता शहरियों के अहलखाना और वकला अदालत में पेश न हो सके। दौरान समाअत अदालत से तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि शहरियों की बाजियाबी के लिए मुताबिक JITs और PTF सेशंस किए गए। मुल्क भर के तहवीली इदारों और एजेंसीज को खुसूसी खतूत भी अरसाल किए गए। तफ्तीशी अफसर बोले कि शहरों की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। एजाज अल हसन नाजिमाबाद, मकसूद अहमद सकन और साबिर हुसैन कुरगी के इलाके से लापता हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला का 9 मई हंगामा आराई केस में तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हंगामा आराई मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। JIT की जानिब से इंस्पेक्टर ताहिर महमूद अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत में बताया कि तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि JIT के हेड मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करेंगे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 63वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू जबान और तालीम के शोबे में आपके खदमात लाजवाब हैं। मौलवी अब्दुल हक बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफ़क्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मौल्लिम, बानी अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी भी थे। आपको बाबाए उर्दू के लक़ब से याद किया जाता है। अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम कराची में पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज, उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। मौलवी अब्दुल्ला का अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उर्दू की तरक्की का जीता जागता किरदार थे। सन 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब किया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई करने वालों और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अस्मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। अब इसमें कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और उसके सहूलतकार कौन थे, बानी पीटीआई के अब नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन कुशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर आए हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के सिपाही सालार के इस इकदाम को सराहते हैं। फायरवॉल की तंसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया, जबकि PTA, वजारत इंसानी हकूक भी फरीकीन में शामिल हैं। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि शहरों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तंसीब को रोका जाए। फायरवॉल की तंसीब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करार दी जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी अपील की गई कि ज़रिया मौज के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत इंसानी बुनियादी हकूक करार दिया जाए। फरीकीन से फायरवॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर रिपोर्ट तलब की गई। PDM में पंजाब में दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर PDM में पंजाब ने दरिया रावी में जसड़ और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। PDM में पंजाब के मुताबिक आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान 40,000 से 55,000 क्यूसिक पानी गुजरने का इम्कान है। PDM में पंजाब ने कमिश्नर गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन्स को अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना, कसूर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और खानेवाल को भी अलर्ट जारी किया गया है।
DGPDMA इरफान अली काठिया ने इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। इरफान अली काठिया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात पेशगी मुकम्मल करें। DG इरफान काठिया ने कहा कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। कौमी असेंबली की कारवा कमेटी सनत और पैदावार ने SIFC के फैसले के बरक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत जारी कर दी हैं। कमेटी का इजलास सैयद हफीजुद्दीन की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी अरकान ने बाज़ ग्रुप्स की जानिब से स्टील मिल्स अराज़ी हथियाने की कोशिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कमेटी ने SIFC के पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर बंद करने के फैसले की भी सख्त मुखालिफत की और स्टील मिल्स की बहाली के लिए MNA नाज बलोच की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी मिल्स की इंतजामी मालियाती अमूर हल करने के लिए तजावीज़ मरातब करेगी। कमेटी ने स्टील मिल्स की बहाली यकीनी बनाने और कौमी मईशत में किरदार के अज़्म का इज़हार किया, जबकि कमेटी ने स्टील मिल्स का दौरा करने और एक ज़ेली कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। IMF ने खबरदार किया है कि अगर FBR ने पहली से माही जुलाई तक सितंबर के टैक्स वसूली का हदफ 60 अरब रुपए के मार्जिन से पूरा नहीं किया तो फिर टैक्स मशीनरी को मौजूदा माली साल के दौरान एक हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। नए चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के बाद FBR में गार्ड्स की तब्दीली के साथ उनका पहला चैलेंज रवा माली साल के पहले 3 महीनों के लिए टैक्स वसूली के हदफ को पूरा करना होगा, वरना मिनी बजट आने का इम्कान है। FBR के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने अपनी टीम की तश्कील शुरू कर दी है और BS21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसर डॉक्टर हामिद अतीक सरवर को मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर कर दिया है। डॉक्टर हामिद अतीक सरवर जिन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं माहिर इम्तियाज।